बड़े। आज हम लोग क्लास 9 का सब्जेक्ट केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें आज हम लोग को पढ़ना है तत्व और यौगिक में अंतर। क्या पढ़ना है? तत्व में अंतर। सबसे पहले हम लोग हेडिंग बढ़ाएंगे। हेडिंग बनाएंगे तत्व और यौगिक में अंतर। लिखेंगे तत्व और यौगिक में अंतर। तत्व और यौगिक में अंतर। आज का हम लोग का टॉपिक यही रहेगा, तत्व और यौगिक में अंतर। एक साइड में लिखेंगे तत्व, एक साइड में तत्व लिखेंगे और ये बीच का लाइन खींच लेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग लिखेंगे दूसरे खाम में यौगिक लिखेंगे। यौगिक क्या लिखेंगे? यौगिक लिखेंगे। यौगिक क्लास 9 क्लास क्लास 9 सब्जेक्ट केमिस्ट्री लेसन 2। आज हम लोग का है तत्व और यौगिक। इससे पहले आप लोग को हम तत्व, यौगिक और तत्व यौगिक ये सब आपका परिभाषा लिखा चुके हैं। ठीक है, पहला क्लास में हम लोग इसका परिभाषा लिखाए थे। उसका हम लोग देखे थे कि धातु और यौगिक का गुण, धातु और यौगिक का गुण देखे थे। और आज हम लोग देखेंगे तत्व और यौगिक में अंतर। हेडिंग बनाइए, ठीक है ना। तत्व में नहीं पढ़े परिभाषा में कि तत्व एक ही परमाणु का बना होता है। इसका क्या अंतर ये लिखना है कि तत्व एक ही परमाणु से बनकर बना होता है और यौगिक अनेक परमाणु से मिलकर दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना होता है। ना जानते हैं? याद कराए थे डिफिनीशन, तत्व का डिफिनीशन और यौगिक का डिफिनीशन बताए थे ना कि तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बना होता है और यौगिक दो या दो से अधिक परमाणु से मिलकर बना तो उसे यौगिक कहते हैं। ना बताया था इसे? लिखाइए, आप तो हम लिखा रहे हैं ऐसे आपको। अगर अंतर की बात करें, ठीक है, अगर एग्जाम में आपसे अगर आपको एग्जाम में अंतर की बात करें तो बुआ रे सबसे पहले दोनों का डिफिनीशन कंप्रोमाइज कीजिएगा। ठीक है, देखिएगा डिफिनीशन में कि इसमें क्या चीज़ है। ठीक है, इसमें क्या चीज़ है। अगर आपको एक हाथ में पाव रोटी दिया जाए और एक हाथ में नमकीन बिस्कुट, तो इसमें आप क्या कीजिएगा? दोनों को थोड़ा थोड़ा खाइएगा ना, तो देखिएगा कि पाव रोटी सादा लग रहा है और बिस्कुट जब खा रहे हैं तो वो नमकीन लग रहा है। तो इसमें अंतर क्या है कि पाव रोटी एक सादे स्वाद का है और ये बिस्किट एक नमकीन स्वाद का है। लिखिएगा ना। तो उसी तरह तत्व और यौगिक होता है। जब आपका इस डिफिनीशन लिखा दे दोनों का, तो दोनों का डिफिनीशन देखिए और कंप्रोमाइज कीजिए कि जो क्या यौगिक में क्या है और तत्व में क्या है। ठीक है, तत्व में क्या है और यौगिक में क्या नहीं है। तत्व के अनुसार यौगिक में क्या चीज़ है, क्या नहीं है और क्या सेम है और क्या अलग है, ये चीज़ मिलाना पड़ता है अंतर में। ठीक, अंतर एक लिख सकते हैं कि तत्व एक ही परमाणुओं से तत्व एक ही परमाणुओं से बने होते हैं। तत्व एक ही परमाणुओं से बने होते हैं। इसमें क्या देखिएगा, यौगिक में इसका क्या कहेगा? यौगिक दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर बना होता है। हाँ, तो लिखना है कि
कि यौगिक, इसको लिखना है कि यौगिक 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 भिन्न यौगिक भिन्न तत्वों से यौगिक भिन्न तत्वों से भिन्न तत्वों के यौगिक भिन्न तत्वों के परमाणुओं से परमाणुओं से बने होते हैं। यौगिक भिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, यौगिक भिन्न तत्वों के परमाणुओं से बने होते हैं। का दूसरा अंतर लिखिएगा, तत्वों को दो या दो से अधिक तत्वों को दो या दो से अधिक तत्वों को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। तत्वों को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं। इसका लिखिएगा बुआड़े कि यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। इसमें क्या लिखिएगा कि यौगिक को बुआड़े यौगिक को दो या दो से अधिक यौगिक को दो या दो से अधिक भागों में विभाजित कर सकते हैं। विभाजित कर सकते हैं। तीसरा को लिखिएगा तीसरा को लिखिएगा तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण। तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुण। तत्वों के भौतिक एवं भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होता है। यौगिक से भिन्न होता है। इसमें लिखिएगा तीसरा अंतर लिखिएगा यौगिक में। तीसरा अंतर कि यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण। यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होता है। तत्वों से भिन्न होता है। यौगिक के भौतिक और रासायनिक गुण तत्वों से भिन्न होता है और तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण यौगिक से भिन्न होता है। चौथा को लिखिएगा बुआड़ इसका। चौथा गुण लिखिएगा कि
कि तत्व प्राकृतिक में अधिकांश पाया जाता है। तत्व प्राकृतिक में अधिकांश पाया जाता है। अगर वही हुआ, अगर यौगिक के बात किया जाए, तो यौगिक बुआड़े आपको प्राकृतिक में भी पाया जाएगा और प्रयोगशाला में भी पाया जाएगा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं कि यौगिक को, ठीक है, यौगिक प्राकृतिक में पाया जाता है। और प्रयोगशाला में भी बने होते हैं। यौगिक प्राकृतिक में पाया जाता है और प्रयोगशाला में भी बने होते हैं। पांचवा लिखिए बड़े, पांचवा तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। और पांचवा लिखिएगा इस बार यौगिक में, पांचवा में कि यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाता है। यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाता है और तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है। पांचवा अंतर क्या है कि तत्व का सूक्ष्म कण, ठीक है, तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है और यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाता है। ठीक है, तत्व का सूक्ष्म कण परमाणु कहलाता है और यौगिक का सूक्ष्म कण अणु कहलाता है। ठीक, तो बस आज की क्लास यहीं तक। ठीक।